हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज का जो वीडियो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति। हालांकि हड़प्पा संस्कृति पर हम पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा हमने की है। आज के जो वीडियो है वो शॉर्ट पैटर्न पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, जिसे सुनकर आप लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रश्न पेपर जो आपका आता है उसमें शॉर्ट रूप में कई प्रकार के टिप्पणी रूप में, संक्षिप्त चर्चा के रूप में या संक्षिप्त लेखों के रूप में उन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो दोबारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन स्थलों पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत की जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से या साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर हम संस्कृति की बात करें तो वो संस्कृति जो रही है जिसकी जानकारी हमें 1920 और 1921 के उत्खनन से 1922 के उत्खनन से हमें प्राप्त हुई है, वो संस्कृति हड़प्पा संस्कृति है। चूंकि सबसे पहले जो उत्खनन किया गया वो सबसे पहले हड़प्पा में किया गया, इसी कारण इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की रही है। जब तक इस संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष प्रकाश में नहीं आए थे तब तक हमारा यही मानना था कि भारत की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति ही प्राचीन है। लेकिन जब इसके पुरातात्विक जो अवशेष हमें मिले उसके बाद में हमारी जो ये धारणा थी वो धारणा में बदलाव हुआ, हमारी धारणा टूटी और हमें भारत की इस प्राचीन संस्कृति के बारे में हम जान पाए। ये संस्कृति भारत की ही नहीं अपितु विश्व की भी प्राचीन संस्कृति थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं जो तात्कालीन समय में स्थापित थी, जैसे मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है, वो सभ्यताएं आज विलुप्तता के कगार पे हैं या कई संस्कृतियां जो विश्व की प्राचीन संस्कृतियां रही है वो विलुप्त हो चुकी हैं। भारत की जो ये प्राचीन संस्कृति है, सिंधु संस्कृति, इसके निर्माताओं ने जिन क्षेत्रों में जो कार्य किया उन सिद्धांतों को, उन तत्वों को आज हम किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में उन तत्वों को हम मानकर, उन सिद्धांतों को मानकर हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। और प्राचीन भारत की जो समृद्धता रही है संस्कृतियों के संबंध में वो इसी कारण रही है कि सभी संस्कृतियां जो विश्व की थी वो विलुप्तता के कगार पे विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन भारत की ये जो विशाल संस्कृतियां हैं जिसमें सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति का नाम आता है, इनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। समाज, धर्म, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में जो तात्कालीन समय में उनके द्वारा जो कार्य किया गया और जो उनके द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए, उन सिद्धांतों का अनुकरण आज का जो व्यक्ति है, आज का जो मनुष्य जीवन जी रहा है, उस जीवन के विविध क्षेत्रों में इन संस्कृतियों का प्रभाव हम देख पाते हैं। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। हमारा जो आधार रहा है, हमारी जो प्राचीनता रही है वो इन संस्कृतियों से रही है और वहीं से हमने ये सब चीजें जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमने वहीं से सीखी है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे जिन स्थलों पर पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमें कई सारे जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हमने इस संस्कृति को जानने में जो हमारे सहयोगी रहे हैं। ऐसे कौन से पुरास्थल हैं भारत और भारत से बाहर? ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, इस संस्कृति के अवशेष भारत और भारत से बाहर भी हमें मिले हैं पुरातात्विक रूप में। अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि की अपठनीयता के कारण इस संस्कृति को जो आद्य ऐतिहासिक संस्कृति, इस संस्कृति को कहा जाता है। चूंकि जो सिंधु वासियों की जो लिपि थी वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 400 चित्र आकार के अक्षर जिनको पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर लिपि कहते हैं, उसकी पठनीयता के अभाव के कारण हम इस संस्कृति के स्वरूप को पूर्ण रूप से हम जान पाने में अभी हम नाकाम रहे हैं या असफल रहे हैं। लेकिन
फिर भी जो पुरातात्विक सामग्रियां हमें इस संस्कृति की मिली है, उससे हमें इस संस्कृति के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा की जो संस्कृति है, आहड़ की जो संस्कृति है, ये संस्कृतियां भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ही थी। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक इस संस्कृति के जो पुरास्थल हमें विभिन्न राज्यों में, भारत के विविध क्षेत्रों में, भारत के बाहर भी इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, जिससे हम इस संस्कृति के विविध पक्षों को जान पाते हैं। आइए बात करते हैं भारत में जो ऐसे पुरास्थल है जहां पर इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उनमें कौन कौन से स्थल हैं और उनमें उत्खनन कार्य कब कब किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा, जो इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहां पर व्यापक मात्रा में उत्खनन किया गया, जहां से इस संस्कृति के कई पुरातात्विक अवशेष जो बर्तनों के रूप में, मोहरों के रूप में, नगर अवशेषों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम इस संस्कृति के विविध पक्षों को जान सकते हैं। हड़प्पा जो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मोंट गोमरी जिला है, उस जिले में रावी नदी के तट पर यह स्थित जो नगर था, यह हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख नगर हुआ करता था। और इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो 1921 में हमें प्राप्त होती है, और दयाराम साहनी द्वारा इस संस्कृति के जो ये क्षेत्र था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाई गई, या उनके द्वारा जो पुरातात्विक जो अन्वेषण किया गया वो उनके द्वारा किया गया था। इसी प्रकार जो दूसरा अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला, जहां से नरकंकालों की प्राप्ति व्यापक स्तर पे हुई है। और यह जो मोहनजोदड़ो का क्षेत्र था, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर यह हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। और इसकी जो खोज की गई वो 1922 में इसकी खोज राखालदास बनर्जी द्वारा इस क्षेत्र को खोजा गया। और इस क्षेत्र से जो पुरातात्विक प्रमाण हमें मिले हैं वो सिंधु संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति के विषय में विविध पक्षों पर हमें जानकारियां प्रदान करते हैं। इसी प्रकार रोपड़, ये जो क्षेत्र था, यह पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में जो सतलज नदी थी, उस नदी के किनारे पर यह क्षेत्र स्थित था। यहाँ पर हड़प्पा कालीन और हड़प्पा से पूर्व की जो संस्कृतियां अस्तित्व में थी, उन संस्कृतियों के भी अवशेष हमें रोपड़ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो लोथल क्षेत्र था, लोथल का जो क्षेत्र था वो गुजरात राज्य के जो अहमदाबाद जिला है गुजरात प्रदेश में, उसमें खंबात की खाड़ी के ऊपर जो भोगवा नदी का जो स्थल है, वहाँ उस किनारे पर हमें इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उस उपलब्धि में हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह था, अर्थात जो डाकयार्ड था, उस डाकयार्ड के अवशेष भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो हड़प्पा वासियों द्वारा जो चावल उगाया जाता था, यानी चावल के उगाने की प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें जो अन्य स्थल, महत्वपूर्ण स्थल था, वो कालीबंगा, जो राजस्थान में, यह स्थल जो वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा भी जो ताम्र पाषाणिक क्षेत्र रहा है, या हम सिंधु संस्कृति का क्षेत्र उसको कह सकते हैं, वो राजस्थान के कालीबंगा में, अर्थात सबसे ज्यादा जो वहाँ पे वस्तुएं प्राप्त हुई है वो काले रंग की चूड़ियां वहाँ पे मिली है। और इसी कारण इस क्षेत्र को कालीबंगा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु संस्कृति का, जिसमें आलमगीरपुर का नाम आता है, और उसमें हम देखते हैं कि वहां पर भी कई प्रकार की पुरातात्विक सामग्रियां हमें प्राप्त होती है। ये जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिला है, उसमें हिंडन नदी के तट पर यह आलमगीरपुर का क्षेत्र जो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, वो यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का रहा है
स्थल, उसमें हम बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली जो था वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ पर दो सांस्कृतिक अवस्थाएं जो हमें हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन देखी गई है, यहाँ पर ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के जो पुरातात्विक अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो अन्य अवशेषों में अगर हम बात करें तो उन्नत किस्म के जौ का अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये इस ओर संकेत करते हैं कि जो सिंधुवासी थे, हड़प्पावासी थे, वो कृषि कार्य में दक्ष थे। उनके द्वारा विविध प्रकार की जो फसलें उनके द्वारा उगाई जाती थी। इसी प्रकार जो रंगपुर का जो क्षेत्र था हड़प्पा संस्कृति का, यह गुजरात राज्य के जो काठियावाड़ प्रायद्वीप में यह क्षेत्र स्थित था और यहाँ पर हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति के जो स्वरूप था, उत्तर हड़प्पा संस्कृति का जो स्वरूप था, उस स्वरूप के जो पुरातात्विक अवशेष है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो अली मुराद जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था और इस नगर में पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग का पुरातात्विक प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उसमें हम कोट दीजी की बात करते हैं और यह जो क्षेत्र था, यह स्थल भी पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उस सिंध प्रांत में यह स्थल स्थित रहा था। इसी प्रकार हम बात करें चन्हू दड़ों की, तो यह जो क्षेत्र था यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में यह क्षेत्र स्थित है और यहाँ पर जो पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें खासकर मोहरें प्राप्त हुई है हमें, जिसमें गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर हड्डियों से जो निर्मित विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं जो सिंधुवासियों द्वारा तैयार की गई थी, बनाई गई थी, उन वस्तुओं की प्राप्ति स्थल के रूप में चन्हू दड़ों का नाम जो है वो विशेष रूप से आता है। इसी प्रकार सुक्कागैंडोर जो यह स्थल जो था वो दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित था। इस प्रकार ये जो संपूर्ण क्षेत्र जिन पर हमने चर्चा की है, ये सिंधु संस्कृति के प्रमुख पुरातात्विक स्थल रहे हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक सामग्रियां हमें प्राप्त हुई है और जिनके आधार पर हमने इस संस्कृति के विविध पक्षों को जानने में सफलता प्राप्त की है। त्रिभुज के आकार में फैली ये संस्कृति, जिसका क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक ये संस्कृति फैली हुई थी और इसकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम प्राय संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर हम इस संस्कृति के विविध पक्षों को जान सकते हैं। आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी, इसके महत्वपूर्ण स्थलों पर हमने बात की है, चर्चा की है। यह वीडियो एज ए शॉर्ट रूप में, जिस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं कि हड़प्पा कालीन कोई 4 महत्वपूर्ण स्थलों पर टिप्पणी लिखिए या अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त कीजिए, उन प्रश्नों को आप इस वीडियो के द्वारा सुनकर और इनका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।